आइए उज्जैन के 7 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। 8 तारीख को रंग पंचमी मनाई जाएगी। नगर गैर निकलेगी। फ्रीगंज में भी रंगों की फुहारें होगी, आतिशबाजी भी होगी, सब कुछ होगा। और कल संध्या से ही रंग पंचमी का रंग नजर आने लगेगा। ठीक है, जो भी है होना चाहिए, अच्छी बात। और रंग पंचमी पर महाकाल का ध्वज चल समारोह भी निकलेगा। सारी सब तैयारियां जारी है। अब यहाँ पर ये तो रंगों का महोत्सव हो रहा है, परंतु यहाँ पर आत्महत्याओं का क्रम भी जारी है। आज के जो कुछ समाचार आए ना, तो 3 लोगों की आत्महत्या के समाचार मिले। एक कोई चंदूखेड़ी का है और 2 उज्जैन के हैं। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। अब क्या किया जाए, लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पर अब बेरवार समाज का जो चुनाव होने वाला है ना, कुछ पदों के लिए, वो ऐसा था कि निर्विरोध हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पर चुनाव होंगे। क्षिप्रा तट पर साधु संतों के फूलों से होली खेलना चाहिए, क्या बुरा है, हो जाएगा ना। अब प्रशासन ने दावा किया है कि सीएस के जब सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे ना, तो यातायात बड़ा सुगम हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। भैया सीएस कार्य पूर्ण होंगे जब भी तो होगा ना, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। और शहर में आवारा श्वानों की समस्या बड़ी विकराल बनी हुई है। और ये आवारा श्वान है ना, ग्रुप में हमला करते हैं। 2 माह में 600 लोगों को इन्होंने अपना शिकार बनाया। ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब क्या होगा, शायद इन आवारा श्वानों पर नियंत्रण संभव नहीं है। अब यहाँ पर मच्छरों का आतंक भी चरम पर होता जा रहा है। टिफा मशीन है, हैंड टिफा मशीन है, उनका उपयोग तो हो ही नहीं रहा। शायद वो उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, ऐसा लगता है। मामला बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा है। और सही बात तो यह है कि उज्जैन में है ना, सुप्रबंधन और सुव्यवस्था कोई चाहता ही नहीं। जो भी है ना, यथास्थितिवादियों हो कि ठीक है सब वो कर लेगी। और फिर यहाँ पर एक बात और है ना, उज्जैन की जनता को इंसान मानते ही कहाँ है, उनको तो जानवर मानते कि अरे ये तो सब अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से अपनी सारी व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, जो भी है भैया आप मान लो, हम जानवर ही सही अपनी जिंदगी काट लेंगे। अब कल अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्व है। यूँ तो समूचे विश्व में समारोह होंगे, यहाँ उज्जैन में भी 1-2 जगह समारोह होंगे। उसमें मातृशक्ति का गुणगान किया जाएगा, होना चाहिए, अच्छा है ना। अब क्या करे। अब यहाँ तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। अब पुलिस कर्मियों ने होली पर धुलेंडी के दिन ये सुव्यवस्थाएं की, तो कल उन्होंने होली पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। वो क्यों पर्वों से अछूते रहे। ठीक है, होली पर्व मनाया, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। और पुलिस के होली मिलन समारोह में भी है ना, जिलाधीश और संभाग तो सब रहे, ये एक अच्छी परंपरा है, ऐसा होना चाहिए। अब महिदपुर में गंगावाड़ी मेला, जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला था, कल उसका समापन हो गया। भारी अव्यवस्था रही, कुव्यवस्था रही, और बस ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नागदा में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। नगर पालिका की, वहाँ की व्यवस्थाओं की, सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं कि अब क्या स्थिति बनती है उज्जैन की। और यहाँ पर उज्जैन में तो लूटराज कायम है। हर जगह पोल है, जितनी जगह देखो उधर पोल ही पोल नजर आती है। कोई उन पर नियंत्रण करने को तैयार नहीं। सब यथास्थितिवादी हो गए, जनता यथास्थितिवादी और प्रशासन भी यथास्थितिवादी। तो अब सुधार कैसे होगा। जो महाकाल के समीप जो हेरिटेज होटल बनी है ना, उसके वहाँ पर भी बड़ी विचित्र प्रकार की राजनीति हो रही है।
क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जो हो रहा है सब होने दो उज्जैन में। महाकाल राजा हैं और उनके राज में इतनी पोल है, जिधर देखो उधर पोल ही पोल नजर आ रही है। तो ठीक है ना, तब अवंतिकापुरी को हम पोलपुरी नाम से जानने लगेंगे। मामला तो सब बड़ा विचित्र है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लूट राज है, खुलेआम लूटा जा रहा है, कुछ भी कोई किसी को चिंता नहीं। जो देखो अपनी मर्जी से वस्तुओं के मूल्य तय कर रहा। करो भाई, जो करना है करो, मगर एक बात ध्यान रखना, अनैतिक कमाई से कभी घर नहीं बनते हैं, उसमें संपन्नता नहीं आती है और अनेक प्रकार की त्रासदियाँ और संकटों का जन्म होता है, इसमें भी कोई शंका नहीं। यहाँ पर गुंडा राज भी चरम पर है, चाकूबाजी की घटनाएं होती है, चोरी की घटनाएं होती हैं, न जाने क्या क्या होता है। तो सब कुछ चल रहा है पोल राज। पोल है ना, पोल राज है तो यहाँ पर सब कुछ होगा, हर प्रकार की पोल नजर आएगी। अब सिंहर क्षेत्र में कितने अवैध निर्माण है, सबको ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष के साथ क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? तोड़े जाना चाहिए। अब हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक ने मार्ग चौड़ीकरण को लेकर जनता ने जब विरोध प्रकट किया ना, तो वो भी विरोध में उतर जाए कि नहीं, जनता के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, या यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो उज्जैन में उपचुनाव करवा लिया जाए। करवाओ भाई चुनाव, उपचुनाव करवा लो, क्या दिक्कत है? कोई कुछ भी नहीं है। और हमारे विधायक जी क्या हैं, वो क्या क्या करते हैं, इसका भी किसी से छिपा हुआ नहीं। अब मालीपुरा में कल 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें गुजराती माली समाज के अध्यक्ष द्वारका जी चौहान का निधन हुआ और इतने भारी संख्या में दूर दूर से लोगों ने आके उन्हें अंतिम विदाई दी। बहुत सहनशील अच्छे व्यक्ति थे। एक और व्यक्ति का भी निधन हुआ। परंतु जैसे ये ऐसा लगता है कि अब मालीपुरे में मौत है ना, वो गश्त कर रही है। आज भी फिर 2 लोगों की मौत हुई। मामला तो अब क्या करें, ये मौत का तो कोई भरोसा है नहीं, कब इसकी मौत आ जाती है, कोई उसको रोक भी नहीं सकता। ये सारा चल रहा है। अब यहाँ पर उज्जैन में हृदयघात का मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है। मौसम परिवर्तन के साथ ही लोग बहुत बीमार भी हो रहे हैं। अब क्या किया जाए भैया, जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, कोई भी शुद्धता का कहीं है नहीं, और प्रदूषित पानी मिल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है उज्जैन में। यानी और प्रशासन भी है ना, उल्टे चश्मे से ही उज्जैन को देख रहा है। देख लो भैया, उल्टे चश्मे से ही देख लो। अब क्या किया जाए, यह जनता भी, और फिर जनता भी तो है ना, वो भी तो मौन रहती है, वो सड़क पर आना ही नहीं चाहती। सब ठीक है कि जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के साथी लूट ठगी के भी मामले चल रहे हैं। और यहाँ पर एक विशेष रंगदारी वाली गैंग भी सक्रिय हो गई है, और उसमें मज़ेदार बात यह कि अफसर भी शरीक हैं। तो हमारे उज्जैन का तो ये हाल है। हमने तो कहा ना, ये पोल पूरी हो गया, तो पोल पूरी में हर प्रकार की पोल जायज ही है, होती जाएगी, करती जाएगी, कोई किसी को डर नहीं है, सब खुले आम करना है। गुंडावाद भी चरम पर है। गौ माताएं सड़कों का कचरा खाने हेतु मजबूर है। सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। तो ये हमारे उज्जैन के ताज़ा हालात हम तो निष्पक्षता से सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। क्या किया जाए, उज्जैन का कोई सुधार चाहता ही नहीं ना। और सबसे बड़ी बात तो कि उज्जैन का एक नया मास्टर प्लान बनना चाहिए, वो बन ही नहीं रहा है। अरे आप सड़कों के चौड़ीकरण करो, उपमार्गों को छोड़ो, तो उपमार्ग भी कम से कम 40 फीट के तो होना चाहिए ना, परंतु उसकी तरफ भी ध्यान नहीं। अरे जरा मास्टर प्लान देख लो, फिर से नई व्यवस्थाएं बना लो, कुछ बना नहीं लो। और आप देख लीजिए मुख्य मार्गों पर भी 42 फीट के नीचे ही कितनी गैलरियाँ, कितने केबिन बने हुए जो अवैध है, उन पर भी कार्रवाई करो। जबकि अब तो ये हो गया है कि किसी भी मुख्य मार्ग के निर्माण पर कोई भी गैलरी नहीं बना सकता, ये स्पष्ट
आदेश है, स्पष्ट नियम बना हुआ के। अब देखते हैं क्या होता है, नगर निगम क्या करता है क्या नहीं करता, क्या है, बड़ी विचित्र है। और एक बड़ा रोचक मामला है सती गेट का। क्या सती गेट तोड़ोगे? नहीं, नहीं तोड़ोगे न, और जनता भी नहीं तोड़ने देगी। तो उसके लिए जरूरी है कि सती गेट पर एक सर्किल बनाया जाए। सती गेट बिल्कुल सेंटर में हो जाए, दोनों तरफ से आवागमन का वो हो जाए, तो सती गेट सुरक्षित रहेगा। पुरातत्वीय धरोहर है, और पुरातत्व विभाग को भी सती गेट को तोड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए। ये भी जनता की आवाज है। और अब आप यहाँ पर आइए, सती गेट का भी एक उद्धार करना पड़ेगा। ये कोई मंदिर नहीं है, ये तो यहाँ पर एक स्तंभ है। यहाँ पर पहले चौकी लगती थी, और एक स्तंभ था कि 535 वर्ष पूर्व कोई सती हुई थी राजस्थान की, और उसकी स्मृति में यहाँ पर स्तंभ बनाया गया। मामला बड़ा रोचक है। तो अब तो प्रशासन को चाहिए कि वो है ना यहाँ पर सती गेट पर सर्किल बनाए, ताकि पूरा मार्ग अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चौड़ीकरण हो सके। अब मैं सती गेट में एक जो पत्थर लगा हुआ था उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्षतिग्रस्त कर रहे हैं कौन है लोग? वो लोग जो इस सती गेट को क्षतिग्रस्त करते हैं, इसकी भी खुफिया जांच होना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र है। हम इसके कुछ प्रमाण भी देंगे, और जिन जिन लोगों पे शंका है शायद वो भी सामने आ जाएंगे। तो ये उज्जैन की यह हालत है। और अपना अतिक्रमण बचाने के लिए अब तो क्या है, मंदिर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर अब प्रशासन और नगर निगम को, अब तो जनता स्पष्ट कर रही है कि जब आपका नियम है कि 42 फीट तक कोई गैलरी नहीं होना चाहिए, ना कुछ बनना चाहिए, तो फिर जितनी गैलरियाँ बनी हुई है सबको तोड़ो, सबको नोटिस दो कि ये आप हटाइए, अवैध निर्माण है। तो करना पड़ेगा ना। और उज्जैन की जनता को भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा नगर के विकास के लिए। यदि हमने 1-2 फीट जगह ज़्यादा भी छोड़ दी ना, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि विकास के मार्ग अच्छा हो जाएगा, व्यवसाय बढ़ेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये गठरों का निर्माण तो होना ही है, फिर से सड़क का रोड, या पेयजल की भी समस्या। प्रदूषित पेयजल तो इतना आ रहा है कि हद से ज़्यादा, और जितने भी जो पाइपलाइन डली हुई है उसमें जितने भी कनेक्शन है वो भी सड़ चुके हैं, उनमें भी बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। और सारा सीवरेज का पानी उसमें मिल रहा है। अब तो क्या किया जाए, कुछ कह ही नहीं सकते ना। जब शुद्ध पानी नहीं, अच्छी सड़कें नहीं, शुद्ध हवा नहीं, सब कुछ तो नहीं है उज्जैन में, पर लूट है, ठगी है। उज्जैन में कुछ भी नहीं, सब कुछ है मेरे उज्जैन में, किंतु सुव्यवस्था और सुप्रबंधन नहीं तो क्या। मामला बड़ा विचित्र है। हमने आपके सामने बड़े कड़वे समाचार प्रस्तुत किए गए, और ये साधु समाज भी अब सतर्क हो जाए। सबकी खुफिया रिपोर्ट बन रही है, अब धांधलियाँ नहीं चलेगी। इसी तरीके से जो NGO है उनकी भी धांधलियाँ नहीं चलेगी। अनुष्ठान के नाम पर किस प्रकार की ठगी हो रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब सतर्क हो जाए। और ये जनता भी है ना, अंधविश्वास त्यागे, सच्चा धर्म अपनाए, आत्मदर्शन और आत्मचिंतन का अपना चरित्र बनाए। ये दिखावे का धर्म और दिखावे के दान से कोई अर्थ नहीं निकलता के। आप दिखावे का करते हो कि हम धार्मिक है, जरा अपने आप का आत्मचिंतन तो कर लो और अपना सत्य जान लो। उसके बाद में धार्मिक हो या नास्तिक हो, क्या हो, ये सब उजागर हो जाएगा। इसीलिए तो अपना सच जानने से लोग कतराते हैं। सच बात तो ये है कि हम सब अपने आप से ही दूर हो गए। ये कड़वी बात कहना पड़ रही है, मजबूरी है, और सच कहना तो जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है ना। आज आपको ये हमारे उज्जैन समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।